ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक कॉन्फ्रेंस में हम थे, तो वहाँ पर एक टॉपिक था बॉडी डिटॉक्स। है ना, आजकल करते हैं ना, शरीर को डिटॉक्स करते हैं, जो भी अंदर से टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालते हैं। तो किसी से इसी बात पे चर्चा चल रही थी कि मन को डिटॉक्स कैसे करें, क्योंकि शरीर को जब डिटॉक्स करते हैं मन मन भी शांत होता है एक्चुअल में उसमें। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, है ना। अगर हम सात्विक भोजन लेते हैं, पका हुआ कम लेते हैं, तला हुआ कम लेते हैं, मिर्च मसाले कम लेते हैं, तो भी मन पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है, नो डाउट। तो किसी ने हमसे ये पूछा, तो लास्ट 1 वीक हम इस पे चिंतन कर रहे थे। और जो चिंतन का मक्खन निकला वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम माइंड डिटॉक्स करें, कैसे हम मन को डिटॉक्स करें। पिछले सेशन में भी हमने समझा था कि मन, हम कहीं पोल्यूट होने के, माइंड पोल्यूशन के कारण क्या है, या मन भारी होने के कारण क्या है, वो हमने समझा था। मन के मैला होने के कारण क्या है ना। स्पिरिचुअलिटी मीन्स मन की सफाई करना। जैसे घर की सफाई करते हैं, ऐसे ही मन की रोज सफाई करनी है। जैसे शरीर को साफ रखते हैं, ऐसे ही मन को भी रोज साफ रखना है। आप सोचिए, 10 दिन 15 दिन से आप सेम कपड़े पहने, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा ना, अच्छा नहीं लगेगा, खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। घर की सफाई ना करें 1 महीने तक, क्या होगा? घर में बदबू हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, है ना, बीमारियां हो जाएंगी शुरू। तो मन की सफाई क्यों हम नहीं करते हैं? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं करते हैं, बट मैक्सिमम लोग आज दुनिया में नहीं करते हैं। तो हमें खुद से पूछना है, क्या हम मन की रोज सफाई करते हैं? कमेंट्स में सभी लिखेंगे यस और नो। पूरा लिखेंगे कि हाँ, मैं रोज मन की सफाई करता हूँ या नहीं करता हूँ। आप पॉज करके अभी लिखिए, करते हैं या नहीं करते हैं। हमने पहले भी कहा, कमेंट्स क्यों करना है, क्यों लिखना है, अच्छा अच्छा, ताकि लोग इंस्पायर हों आपसे, आपके पुरुषार्थ से, राइट। और अगर मान लो आप लिखें, नीचे कोई नेगेटिव कमेंट आए, उसमें आपकी रिप्लाई में छोड़ दीजिए। ये भी हमें सीखना है, ठीक है। तो आज हम, जो हमने चिंतन किया, आज आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत सुंदर है ये टॉपिक, और आप अगले 1 मंथ के लिए इस पे काम करना। मन को डिटॉक्स करना है, रोज मन को डिटॉक्स करना है मुझे। जितना, क्योंकि पिछले सेशन में भी हमने समझा, जितना मन प्योर होगा उतना क्या होगा, जितना मन प्योर होगा उतना ही मेडिटेशन इजी होगा, उतना ही परमात्मा से कनेक्ट होना इजी होगा। क्योंकि परमात्मा पवित्रता का सागर है, ओशियन ऑफ प्योरिटी है। तो हमारा मन प्योर होगा जब, तभी तो उससे जुड़ पाएंगे, तभी तो कनेक्शन जोड़ पाएंगे। सबसे पहला, सुबह उठते ही मन को पॉजिटिव फीड दें, पॉजिटिव कंटेंट। बहुत लोगों की आज आदत हो गई है, या यूं कहे ज्यादातर लोगों की आदत हो गई है, सुबह सुबह रील्स, सुबह सुबह नेगेटिव कंटेंट, सुबह सुबह न्यूज, सुबह सुबह ऐसे ऐसे सीरियल्स। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खासकर, वैसे तो दिन भर भी, लेकिन खासकर सुबह सुबह मुझे नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। कंटेंट, इंफॉर्मेशन, रील्स, वीडियोस, मैसेजेस, ये सब क्या है? मन का भोजन है। इसको साधारण नहीं लेना है मुझे। मुझे शरीर का भोजन जैसे हम ध्यान रखते हैं, ऐसे मन का भोजन भी ध्यान रखना है। क्योंकि मन को अगर अनहेल्दी भोजन दिया, स्पाइसी फूड दिया मन को, तो क्या होगा? मन बीमार होगा, अनहेल्दी होगा। और मन की बीमारी की निशानी क्या है? छोटी छोटी बात पे गुस्सा, इरिटेशन, डर, चिंता, नेगेटिविटी, है ना, अकेलापन, बोर, ये सब फील होना, रात को नींद नहीं आना, चिड़चिड़ा होना, ये निशानी है। तो क्या करना है? सुबह सुबह उठकर अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, अच्छे संकल्प क्रिएट करें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, मेरी सफलता निश्चित है ना। ऐसे ऐसे थॉट क्रिएट करिए। सेकंड है, मानसिक कचरा छोड़ना सीखें। मानसिक कचरा छोड़ना सीखें। हर बात को दिमाग में रखना, दिल में रखना, मन में रखना जरूरी नहीं है। छोड़ना सीखना है। लेट गो करना एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, बातों को छोड़ना। और छोड़ना हम सबको आता है, हम बहुत सारी बातें छोड़ते हैं। परसों क्या खाया था याद नहीं है, भूल गए हम उस चीज को।
अगर सब कुछ याद रहेगा तो क्या होगा, सोचिए आप, मन कितना भारी हो जाएगा। इसलिए पुरानी बातों को छोड़ना है, बातों को पकड़ कर हमें नहीं रखना है। कुछ बातों को छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। कुछ बातों को याद रखना है, अच्छी अच्छी बातों को। लेकिन जो कचरा है, आप सोचिए घर में कचरा है, कोई व्यक्ति अगर उसको संभाल के रखे, है ना, अलमीरा में रख दे अपनी, क्या होगा? हम कहेंगे आप थोड़ा समझदार बनिए, बुद्धिमान बनिए, ये कचरे को फेंकिए बाहर। ऐसे ही हमने मन में कौन कौन से, मन की अलमीरा में, मन रूपी लॉकर में कौन कौन से कचरे भरे हुए हैं, जिसकी बहुत स्मेल हो रही है, जिसकी बहुत बदबू आ रही है। चेक करें। गुस्सा, गुस्सा आ रहा है जिस बात से, छोड़ दीजिए, लेट गो करना सीखना है मुझे। थर्ड, हर दिन कुछ मिनट मौन। बोलिए सभी, हर दिन कुछ मिनट मौन। लिखेंगे सभी, हर दिन कुछ मिनट मौन। मन लगातार बोलता रहता है, पास्ट फ्यूचर, ये हुआ वो हुआ, ये ना हो जाए। बीच बीच में मन को कहिए मौन, प्रेजेंट। 2 मिनट, 3 मिनट, दिन में आप इसको 3-4 बार अभ्यास कर लीजिए सिर्फ। आप देखेंगे मन शांत होना शुरू हो जाएगा, मन डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा। तो मन की आदतें चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अभी भटकने की आदत है, धीरे धीरे मन की स्थिर रहने की हमारी आदत हो जाएगी। और किसी का मन कितना भी भटक रहा हो, मन को शांत करना संभव है। ऐसे बहुत से लोग हमें मिलते हैं, बहुत मन भटकता था, 1 महीना तो मन शांति नहीं हुआ, रोज मेडिटेशन किया, रोज ज्ञान सुना, लेकिन धीरे 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 1%, 2%, 10%, 20% चेंज होना शुरू हो गया। तो आप करते जाइए अभ्यास, ऐसा हो ही नहीं सकता है मन शांत ना हो। फोर्थ है डिजिटल डिटॉक्स। माइंड डिटॉक्स के लिए जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स। हम क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ध्यान से देखना है मुझे। खासकर 30-30 सेकेंड्स, 1-1 मिनट की चीजें मत देखिए, नहीं देखनी है मुझे। मुझे क्या करना है, मुझे देखना ही है कुछ अच्छा। देखिए 20 मिनट, 30 मिनट नोट्स बनाइए, उसके सिर्फ देखिए मत कभी भी, आप नोट्स बनाइए। तो क्या होगा, नेगेटिव अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट के क्या नोट्स बनाएंगे। जो मैं देख रहा हूँ क्या नोट्स बनाने लायक है, क्या कुछ सीख रहा हूँ मैं उससे? नहीं तो वो नहीं देखना है। इस प्रकार के सीरियल्स नहीं, कभी भी नहीं। इस प्रकार की वीडियोस जिसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि लगातार न्यूज हो गए, नेगेटिव न्यूज, तो क्या होता है कि ये कंपैरिजन बेस्ड कंटेंट जो है मन को हमारे थका देता है, मन को पोल्यूट कर देता है ना। और एक लाइन लिखेंगे सभी अपनी डायरीज में, और कमेंट्स में भी लिखें, मन वही बनता है जो हम बार बार कंज्यूम करते हैं। लिखिए सभी, मन, यहाँ भी लिख लीजिए, मन वही बनता है जो बार बार हम कंज्यूम करते हैं। ध्यान से कंज्यूम करना है ना। कितनी सारी चीजें हम ऐसे ही कंज्यूम कर जाते हैं। पांचवा, क्षमा का अभ्यास, फॉरगिवनेस, फॉरगेट। इसको खाली रखना है ना, तो क्या करना है, फॉरगेट, फॉरगिव। किसी ने आपको गलत कहा ना, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। डोंट रिएक्ट। कोई आपको गलत बोल रहा है, डोंट रिएक्ट। जितना रिएक्ट करेंगे सामने से उतना रिएक्शन आएगा। छोड़ दीजिए, लीव इट। कोई आपको, मान लीजिए कोई गलत आपके साथ बोल रहा है और आपने उसको इग्नोर किया, और वो सोच रहा है कि अरे इन्होंने इग्नोर, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। डोंट ट्राई टू कन्विंस दैट पर्सन, है ना। सबको कन्विंस हमें नहीं करना। आप अच्छे काम करिए, अच्छे बनिए बस। बाकी सामने वाला क्या सोच रहा है छोड़ दीजिए। एक और लाइन लिखेंगे सभी डायरी में, जिससे हम माफ नहीं करते उसे हम अपने मन में रोज जगा देते हैं। बहुत अच्छा, जब लिख रहे थे ना, बड़ा अच्छा पॉइंट ये लगा कि जो जब, जिसे हम माफ नहीं करते उससे हम अपने मन में रोज जगह देते रहते हैं। आप सोचिए, किसी ने हमें गलत कहा और हमने मन में जगह दी हुई है उसको, है ना। मन में इतने सारे कमरे हैं, उसमें एक कमरे में उनको बिठाया हुआ है, परमानेंट रूम दे दिया है उनको। सिक्स्थ है कृतज्ञता। कृतज्ञता, ग्रेटफुल। रोज रात को 5 चीजें लिखनी है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। लिखिए इस चीज को, खुद लिखेंगे, बच्चों को भी सिखाइए, कम से कम 10 लोगों के साथ ये शेयर करिए। शुक्रिया का भाव लेकर आइए बच्चों के अंदर भी। इनकल के, हमारे अंदर होगा ना बार बार शुक्रिया करने का,
मान लीजिए घर में कोई साफ सफाई करने वाले हैं, उनका भी शुक्रिया करिए। कोई सब्जी देने आया, आपने खरीदी, उसका भी शुक्रिया करिए। इतनी धूप में वो आया, नहीं तो आपको जाना पड़ता, है ना। ये शुक्रिया, बच्चे ने आपकी बात मानी, शुक्रिया करिए। धीरे धीरे उनको भी सिखाइए कि शुक्रिया का भाव कितना जरूरी है ना। हर चीज में शुक्रिया करना, हर चीज की वैल्यू करना। जिसके पास जो है, अगर वो उसे देखना शुरू कर दे तो दुख धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसको भी लिख लीजिए। जिसके पास जो है, अगर वो उसे देखना शुरू कर दे तो उसका दुख धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। सेवेंथ, लास्ट, बहुत लंबा नहीं हम करेंगे, लास्ट, आत्म स्मृति का अभ्यास। मैं कौन हूं? आप में से कौन कौन है, हाथ उठाएंगे? यस लिखेंगे, या फिर जिसने 7 डेज कोर्स ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके किया हुआ है, कमेंट्स में लिख देंगे किस किसने किया हुआ है। जिसने नहीं किया हुआ है, आप सेंटर पे जाकर, आपके नियरेस्ट सेंटर जो भी मिले, गूगल पे आप सर्च करिए, सेंटर पे जाइए। बाबा का घर है, परमात्मा का घर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्री है मेडिटेशन कोर्स। पहला लेसन उसका क्या है? आत्म स्मृति का अभ्यास। मैं ये शरीर नहीं हूँ, नहीं तो हम देह में ही फंसे हुए हैं। मैं शरीर हूँ, सामने वाला शरीर है, बस इसी चीज में फंसे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किस कारण है ये? खुद को देह समझना, सामने वाले को देह समझना, है ना। इसलिए तो आज की दुनिया में आप देखिए लस्ट कितना बढ़ गया है। क्यों? शरीर समझ रहे हैं सिर्फ अपने आप को। तो मुझे शरीर, रियल मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ। ये शरीर एक दिन आएगा, छोड़ देना इस शरीर को, रहने वाला नहीं है ये शरीर। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? पवित्र आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। राइट? इसको बार बार फील करना है। सामने वाले को भी आत्मिक स्वरूप में देखना है, देह नहीं सिर्फ। क्योंकि जब तक देह से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक रियल शांति, खुशी हम फील नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और जो भी रोल हम प्ले कर रहे हैं, ये सब लेबल्स है सिर्फ। मैं वो रोल नहीं हूँ, मैं उस रोल को प्ले करने वाली सोल हूँ। इसको तो डायरी पे लिख लीजिए, कमेंट्स में भी लिख दीजिए। मैं कौन हूँ? बोलिए। मैं इस रोल को प्ले करने वाली सोल हूँ। माँ का रोल प्ले कर रहा है कोई, वो बच्चे का रोल प्ले कर रहा है, राइट। पति का रोल, पत्नी का रोल। आप वो रोल नहीं है, आप आत्मा है जो रोल प्ले कर रही है। उसको बार बार स्मृति में लेकर आना है। समय लगेगा इस चीज में, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार हैं देह में फंसने के, खुद के भी और दूसरों के भी। विकारों में लिप्त रहने के जन्मों जन्मों के संस्कार हो गए। तो अंदर से लस्ट को निकालिए, अंदर से क्रोध को निकालिए, अंदर से लालच को निकालिए, अहंकार को निकालिए, मोह को निकालिए। जैसे हमने आपके साथ शेयर किया ना पिछली वीडियो में भी, कि स्पेशली अटैचमेंट पे बहुत काम करना है। दूसरे को हम कैसे देख रहे हैं? शरीर देख रहे हैं या आत्मिक स्वरूप से देख रहे हैं? आप इसको अभ्यास करके देखें, बहुत जीवन में आनंद आएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओम शांति।